अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को 5 ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स बताऊंगा। तो बिल्कुल अगर मैं ये बात बोलूँ ना कि इन स्टॉक्स में आप लोगों को हार हो ही नहीं सकती, यानी कि हार का तो कोई चांस ही नहीं है इन स्टॉक्स में। वो इसलिए कि अगर किसी ने 6 साल पहले या 7 साल पहले भी इन कंपनीज़ के स्टॉक्स को बाय किया ना, इन पाँचों कंपनीज़ के स्टॉक्स को, अभी भी यानी कि आप लोगों को कैपिटल गेन इस टाइम भी हासिल बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा होगा। वो इसलिए कि ना 5 साल पहले वाले, 6 साल पहले वाले या 4 साल पहले वाले रेट सबके यानी कि आ गई बारी इन कंपनीज के स्टॉक्स में, और अभी भी ये स्टॉक्स यानी कि अच्छा खासा ऊपर ही की तरफ ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को देखिए डिप पे बाइंग का इसीलिए कहा था इन कंपनीज के स्टॉक्स को, क्योंकि मुझे देख के लग रहा था कि ये स्टॉक्स तेजी से बढ़ेंगे। तो वो तो आप लोगों ने खुद देख ही लिया कि पिछले 6 मंथ के अंदर अंदर ये स्टॉक्स की यानी कि कितने ज़बरदस्त तेजी से बढ़े ये पांचों कंपनीज के स्टॉक्स, और पूरे KSE 100 ने भी कितना ज़्यादा अच्छा काम हुआ, और इंडेक्स ने भी 25 से 28,000 पॉइंट्स गेन किया, और 65-67 का लेवल भी KSE 100 ने ब्रेक किया। तो तभी देखिए मैं आप लोगों से अपनी हर वीडियो में एक बात यही बोल रहा होता हूँ कि जितनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे होते हैं ना, वो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, यानी कि लाइक पे क्लिक करें, ताकि फिर आप लोगों तक ना इस तरह की बेहतर वीडियो बर वक्त पहुंचती रहे। लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को ना इस तरह की बेहतर वीडियो बर वक्त मिलती रहे, क्योंकि मैं ना आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे यानी कि सारी कंपनीज के स्टॉक्स को देखते हुए उनमें से फिर सिलेक्ट करके आप लोगों को बता रहा होता हूँ, ताकि फिर आप लोगों की ना इन्वेस्टमेंट यानी कि अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स में हो जाए, ताकि फिर लॉन्ग टर्म में भी आप लोगों को स्टॉक्स से यानी कि अच्छे कैपिटल गेन्स भी हो रहे हो, और कंपनीज जो है वो डिविडेंड वाली कंपनीज हो, और आप लोगों के यानी कि अच्छे डिविडेंड भी हर कंपनी के स्टॉक से मिलते हैं जो आप लोगों ने स्टॉक बाय करे हुए। तो ये पांचों कंपनीज के स्टॉक्स ना मेरा आज आप लोगों को बताने का मकसद ही है कि भाई मेरा तो बहुत ज़्यादा यानी कि इन कंपनीज के स्टॉक्स में अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मैंने देखे आप लोगों को जिन रेटों पे ये स्टॉक दिलवाए थे ना उस टाइम, तो यानी कि अगर मैं PPL की बात कर लेता हूँ तो वो भी यानी कि डिप पे ट्रेडिंग कर रहा था, यानी कि 70-75 रुपए के रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहा था। इसके अलावा OEDC भी 75 रुपए के रेट पे ट्रेडिंग कर रहा था। SNGP भी मैंने आप लोगों को 45 रुपए बाई कॉल भी दी थी, आप लोगों के सामने ये थंबनेल भी आ रहा है SNGP का भी, तो इसने भी यानी कि 81 रुपए तक गया तेजी से। SNGP का भी स्टॉक तेजी से बढ़ गया। इसके अलावा PSO का भी देखिए आप लोगों के सामने थंबनेल आ रहा है, मैंने आप लोगों को PSO की भी कहाँ कॉल दी थी, यानी कि वो 115-120 रुपए के रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा था, और PSO का भी स्टॉक 218 रुपए तक गया। इसके अलावा पाकिस्तान रिफाइनरी की भी देखिए मैंने आप लोगों को कहाँ कॉल दी थी, यानी कि मैंने आप लोगों को सारी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स उस वक्त दिलवाए, इसीलिए इसमें हब पावर कंपनी का स्टॉक भी आते। देखिए मैंने आप लोगों का पावर कंपनी के स्टॉक भी 65-70 रुपए के रेट्स पे कॉल दी थी, और हब पावर कंपनी के स्टॉक ने 81 रुपए का रेजिस्टेंस भी ब्रेक किया, यानी कि तेजी से सारी स्टॉक्स अपवर्ड की तरफ गए। बिल्कुल देखिए KSE 100 ने भी उस दौरान 25 से लेकर 28,000 पॉइंट्स भी इंडेक्स ने गेन करें, और 40,000 से भी इंडेक्स तेजी से यानी कि बढ़ा है। तो फिर तभी ये स्टॉक्स तेजी से बढ़े हैं, इसलिए कि KSE 100 ने भी पॉइंट्स गेन किए, और खास तौर पे IMF की न्यूज़ों को ना मद्देनजर रखते हुए मार्केट तेजी से बढ़ी है। तो तभी देखिए मैंने आप लोगों को सारी मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स दिलवाए थे। देखिए अगर इन कंपनीज के स्टॉक्स को किसी ने 5 साल पहले, 6 साल पहले ही बाय करा होगा ना, या 8 साल पहले ही बाय करा होगा, तो यानी कि सबकी बारी आ गई। भले किसी ने हाई पे इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कराओ, या भले किसी ने लो पे इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कराओ, सबको यानी कि चढ़ के निकलने का ही मौका मिला, और ज़्यादातर लोगों ने यानी कि डिप पे प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा यानी कि इन कंपनीज के स्टॉक्स से अच्छे ही बनाए, और अच्छे यानी कि रिटर्न्स इन कंपनीज के स्टॉक्स ने दिए। खास तौर पे आप लोगों के सामने जो मैं थंबनेल लेके आ रहा हूँ ना, तो इस थंबनेल की वीडियो को लाजमी आप लोग वॉच करके भी देखें। मेरे इसी चैनल पे थंबनेल की वीडियो भी अपलोड है। तो देखिए मैंने आप लोगों को कितने यानी कि लो रेट्स पे ये बाय कॉल्स भी दी थी, और बिल्कुल देखिए मेरी बाय कॉल भी सही लगी थी, हिट करी थी। वो इसलिए कि ना मुझे बिल्कुल देख के लग रहा था कि ये स्टॉक्स बढ़ेंगे वहां से, वो इसलिए कि मैंने खुद भी इन कंपनीज के स्टॉक्स का यानी कि डिप पे बाय किया हुआ था। तो फिर तो आप लोगों को अच्छे कैपिटल गेन्स भी अब तक हासिल हो रहे होंगे। इसमें देखिए मैंने आप लोगों को 3 दिन पहले, 4 दिन पहले गैल की बाय कॉल दी, टॉम सीएल की बाय कॉल दी। आप लोगों ने खुद देख लिया कि गैल ने भी अच्छा खासा यानी कि तेजी से बढ़ा है। इसके अलावा टॉम सीएल के स्टॉक का देखिए मैंने आप लोगों को 20-21 रुपए से बाय कॉल दी, आज तो 31.5 रुपए तक, यानी कि आज भी ऑलमोस्ट अपर कैप तक गया। लेकिन फिर वहाँ पे सेलिंग प्रेशर इसीलिए बढ़ा कि कोई ना कोई तो यानी कि सेल करेगा ना स्टॉक, क्योंकि देखिए सबको ही प्रॉफिट अच्छा हो रहा था, तो फिर सबने यानी कि स्टॉक को सेल किया टॉम सीएल के। तो फिर तेजी से ना टॉम सीएल का स्टॉक नीचे की तरफ ही आता रहा, और यानी कि माइनस में क्लोजिंग आई है, लेकिन बिल्कुल ये स्टॉक अभी भी यानी कि बढ़ने की तरफ जाएगा, इसलिए कि अर्निंग शानदार है। देखिए मैंने आप लोगों को मीज़ान बैंक की भी कॉल दी, नेटसोल की भी कॉल दी, कई सारे मैंने आप लोगों को वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स बताए जिसमें आप लोगों को सिर्फ वो सिर्फ जीती हुई है। लेकिन देखिए मैं अभी भी आप लोगों से एक बात ये बोल दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा तो पहले आप लोग वीडियो को ना लाजमी लाइक करें, यानी कि लाइक पे क्लिक कर दें, ताकि फिर आप लोगों तक ना इस तरह की बेहतर वीडियोस मैं जैसे ही अपलोड करूँ तो आप लोगों तक पहुंचे। तो मैं तभी देखें आप लोगों को अभी ना गवर्नमेंट की जो ऑन एंटिटीज़ के स्टॉक्स हैं ना, मैं आप लोगों को इनके बाइंग करने से मना कर रहा हूँ। इन कंपनीज के स्टॉक्स को आप लोग और डिप पे आने दें, फिर आप लोग वहाँ बाइंग करिएगा। मैंने इसीलिए आज की वीडियो आप लोगों को खास तौर पर बना के यही बता रहा हूँ कि आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को यानी कि अभी बाइंग करने से रुक जाएं। वो इसीलिए ना अभी ये स्टॉक्स ना नीचे की तरफ ही आ रहे हैं, तो यानी कि थोड़ा बहुत ही नीचे आ जाते हैं ना, तो फिर आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करें। लेकिन थोड़ा बहुत इनको डिप मारने दें, फिर आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें। इसमें हब पावर कंपनी का स्टॉक भी आते, देखिए हब पावर कंपनी को जो स्टॉक है ना, वो खास तौर पर डिविडेंड
वाले जो कंपनीज के स्टॉक्स लोग बाय करते हैं ना, तो मैं उन लोगों के लिए हब पावर कंपनी का स्टॉक रेकमेंड करता हूं। आप लोगों के सामने आज के दिन की हब पावर कंपनी की ट्रेडिंग भी आ रही है। देखिए हब पावर कंपनी ने कितना ज़्यादा 23 से 82 रुपए के रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया और फिर 100 रुपए से भी ऊपर निकला और 125 से भी ऊपर गया, लेकिन अभी तो 116 और 118 रुपए के रेट्स पे हब पावर कंपनी का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहा है। तो फिर बिल्कुल मैं आप लोगों को, जो लोग डिविडेंड पेइंग कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करना चाहते हैं ना, तो फिर मैं उन लोगों को हब पावर कंपनी का स्टॉक रेकमेंड करता हूं कि वो लोग इसको बाय करें। उनके मजबूत सपोर्ट लेवल यानी कि 110 रुपए से लेकर ना 115 120 रुपए का बन चुका है। तो पिछले 1 से 1.5 महीने से हब पावर कंपनी का स्टॉक इन्हीं रेटों पर ट्रेडिंग का है। तो बिल्कुल ये स्टॉक भी मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को रेकमेंड करता हूं, वो लोग बिल्कुल हब पावर कंपनी के स्टॉक को बाय कर लें। बहुत ही जबरदस्त कंपनी का स्टॉक है और खास तौर पर डिविडेंड तो कुछ ना कुछ कंपनी हर क्वार्टर में देगी, तो आप लोगों को डिविडेंड ही मिलता रहेगा। इसके अलावा देखें SNGP का मैंने आप लोगों को बाइंग से अभी मना किया, लेकिन मैं हब पावर कंपनी का आप लोगों को बोल रहा हूँ कि डिविडेंड अच्छा हब पावर कंपनी का जो स्टॉक है वो देता रहता है हर क्वार्टर में। लेकिन देखिए SNGP के स्टॉक को ना ट्रेडर्स नजर में रखें, यानी कि और मजीद डिप मारने दें, वहाँ आप लोग SNGP के स्टॉक को बाय करें। फिर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कहूँगा कि फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ना PPL को और ODDC को ना बाय करिएगा, लेकिन थोड़ा बहुत और डिप मारने दें फिर आप लोग बाइंग कर लिएगा। देखिए इन कंपनीज के स्टॉक्स में ना मेरा तो बहुत ज़्यादा ही यानी कि अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने यानी कि जो रेट्स मैंने आप लोगों को बताए थे ना, यानी कि डिप के रेट्स, तो फिर मैंने तो यानी कि वहाँ पे इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाई किए जो कि लो रेट्स थे। इन चारों कंपनीज के स्टॉक्स थे, इसमें SNGP है, PPL है, ODDC, हब पावर है। फिर मैंने इन कंपनीज के स्टॉक्स को ना डिप पे बाई किया और जैसे ही फिर 23 से स्टॉक्स बढ़े ना, यानी कि अपवर्ड की तरफ गए, तो फिर मैंने तो अच्छा खासा यानी कि प्रॉफिट और कैपिटल गेन भी इन कंपनीज के स्टॉक्स से हासिल भी किया और उस दौरान फिर कंपनी ने डिविडेंड्स और पेआउट्स भी दिए। तो मेरा तो बहुत ज़्यादा यानी कि अच्छा एक्सपीरियंस है इन कंपनीज के स्टॉक्स में। तो फिर आप लोगों का कैसा रहा एक्सपीरियंस इन कंपनीज के स्टॉक्स में, तो फिर आप लोग ना मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दें, ताकि फिर मुझे उससे पता भी चल सके कि फिर आप लोगों का यानी कि प्रॉफिट अच्छा हुआ या नहीं हुआ इन कंपनीज के स्टॉक्स में। क्योंकि देखिए मैंने तो आप लोगों को 5 मंथ 6 मंथ पहले जब ये स्टॉक्स डिप पे ट्रेडिंग कर रहे थे ना, यानी कि लो पे थे, तो मैंने तो आप लोगों को वहाँ पे यानी कि इन कंपनीज के स्टॉक्स की बाइंग कॉल भी दी थी जबकि डिप पे थे। तो फिर लास्ट में आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए भी कि आप लोगों को प्रॉफिट यानी इनमें कितना अच्छा हुआ। तो तभी देखिए मैं आप लोगों को जो डेली बेसिस वीडियोस बना के बता भी रहा होता हूँ कि देखिए मार्केट में ना और इंडेक्स में कोई खराबी नहीं है, यानी कि इंडेक्स बिल्कुल लॉन्ग टर्म में इंडेक्स को मैं हाई साइड पे ही देख रहा हूँ और हाई साइड KSE 100 का बिल्कुल 73 से 80,000 का, यानी कि बिल्कुल यहाँ तक जाएगा इंडेक्स। 73,000 का लेवल भी टच करेगा, 80,000 का भी लेवल टच करेगा। वो इसलिए कि देखें जब तक पाकिस्तान IMF के साथ जुड़ा रहेगा ना, तब तक यानी कि इंडेक्स को आप लोग तेजी से बढ़ता हुआ देंगे। वो इसलिए कि पेमेंट पाकिस्तान को मिलेगी IMF की तरफ से, जिससे फिर कंपनीज को यानी कि कंपनीज के जैसे सर्कुलर डेट भी कम होंगे और फिर सारी कंपनीज के स्टॉक्स यानी कि तेजी से बढ़ेंगे। तो तभी देखिए मैं आप लोगों को हर वो कंपनी का स्टॉक बता रहा होता हूँ जिसका मुझे देख के लग रहा होता है कि ये स्टॉक में यानी कि ग्रोथ और पोटेंशियल है और ये स्टॉक यानी कि तेजी से बढ़ेगा और आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट और कैपिटल गेन भी स्टॉक से हासिल हो जाएगा। तो एक दफ़ा ये कंपनीज के स्टॉक्स ना अपना मजबूत सपोर्ट लेवल मेंटेन कर लेते हैं, तो फिर बिल्कुल आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को जैसी सपोर्ट लेवल मेंटेन कर लेंगे तो वैसे ही आप लोग फिर तेजी से यानी कि बढ़ता हुआ देंगे। लेकिन ऐसे में ना आप लोग कोई भी यानी कि स्टॉक को चढ़ के बाय मत करिएगा, यानी कि हाई पे बाय मत करिएगा। तो देखिए मैंने आप लोगों को हाई पे बाइंग करने का इसीलिए मना किया था, खास तौर पे GIL के स्टॉक में या TOMCL के स्टॉक में। आप लोगों ने आज तो खुद परफॉर्मेंस देख ही ली कि जो मैंने आप लोगों को बताया था स्टॉक, इसमें GIL का स्टॉक था, TOMCL का स्टॉक था, मीज़ान बैंक था, टैली था। तो आप लोगों ने आज की परफॉर्मेंस तो देख ही ली कि कितना ज़बरदस्त यानी कि सारी कंपनीज के स्टॉक्स तेजी से बढ़े, यानी कि ऊपर की तरफ गए। और बिल्कुल फिर जितनी भी लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को देखा, जो कि मैंने आप लोगों को 3-4 दिन पहले से बता रहा था इन कंपनीज के स्टॉक्स को आप लोग डिप पे बाय करें, तो फिर तो बिल्कुल जितनी भी लोगों ने बाय किया होगा तो सबको यानी कि कैपिटल गेन भी अच्छा इन कंपनीज के स्टॉक से हासिल हो रहा होगा। और वैसे भी फंड्स तो मार्केट में एक्टिव है और आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि डिप पे बाइंग आ रही है, यानी कि लो पे स्टॉक बाय हो रहे हैं और तेजी से यानी कि स्टॉक के रेट भी बढ़ जाते हैं। लेकिन देखिए इन सारी तेजी में ना मैं आप लोगों को एक ही बात बोल रहा होता हूँ कि लाजमी आप लोग स्टॉप लॉस को लगा लिएगा, यानी कि देखिए स्टॉप लॉस ही वो मेन की है। अगर आप लोगों ने अपने माइंड में एक रेट सेट किया हुआ होगा ना, तो फिर आप लोगों को नुकसान यानी कि कम से कम हो रहा होगा स्टॉक में और कैपिटल गेन और प्रॉफिट तो आप लोगों को अच्छा बन जाएगा। वो इसलिए देखिए आप लोगों का लगा हुआ होगा ना स्टॉप लॉस, तो फिर आप लोगों को यानी कि जैसे ही स्टॉक गिरता भी है ना, कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है स्टॉक को लगता है यानी कि प्रेशर पड़ता है, वो नीचे की तरफ आता है, तो फिर आप लोगों को प्रॉफिट बिल्कुल अच्छा हासिल हो जाएगा। मैं इसीलिए आप लोगों को कह रहा होता है कि आप लोग लाजमी ना स्टॉप लॉस को लगा लिया करें, जिससे फिर नुकसान आप लोगों को कम से कम हो और लॉन्ग टर्म में आप लोगों को प्रॉफिट यानी कि अच्छा हासिल हो स्टॉक से। तो देखिए आप लोगों ने जब भी यानी कि कभी भी कोई सी भी रेट्स पे आप लोगों ने इन कंपनीज के स्टॉक्स की बाइंग करी हुई होगी ना, इन पांचों कंपनीज के स्टॉक्स की, तो फिर बिल्कुल आप लोगों को अब तक यानी कि कैपिटल गेन अच्छा हासिल हो रहा होगा और बहुत ही मजबूत तो कंपनीज के ये स्टॉक्स ही हैं। तो तभी देखिए मैं आप लोगों को मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट का बोल रहा होता है, जिसमें आप लोगों को फिर कैपिटल गेन भी अच्छा हासिल हो और आपकी इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल डबल की तरफ चली जाए। तो
इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ और लास्ट बात आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ, जितनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे थे ना, वो वीडियो को लाजमी लाइक कर दे, यानी कि लाइक पे क्लिक कर दे, ताकि फिर आप लोगों को ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। और जितने भी न्यू लोग ये वीडियो वॉच कर रहे थे ना, वो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।